मकतूला जारा के शौहर कदीर ने जुबान खोल दी, तमाम हकायक बता दिए। उसकी वालिदा का क्या किरदार था, बहन ने क्या किया, उन सवालात के जवाबात क्या दिए गए और कदीर अपने मासूम बच्चे शाफे के साथ कोटली मरला पहुंच चुका है। जब यह कत्ल की खौफनाक वारदात हुई तब से लेकर अब तक कदीर अपने ससुराल में अपने खालू के घर शब्बीर के घर में ही इतने रोज रहा। अब कदीर आगे अपने घर के बाद सऊदी अरब दोबारा रवाना होने की तैयारियां भी कर रहा है। क्या इंकशाफात हुए, कदीर की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उसने इन सवालों के जवाबात क्या दिए। हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई सीनियर सहाफी मियां रियाज साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कदीर जो जारा का शौहर था उसका इंटरव्यू किया और उसमें तमाम तफसीलात उसकी जुबानी जानने की कोशिश की। हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि असल हकायक हैं क्या, कदीर क्या कहता है, क्या कदीर अपनी वालिदा, बहन और दीगर रिश्तेदारों की साइड तो नहीं ले रहा, क्या चाहता है, क्या मुतालबा करता है, ये उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां रियाज, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे दोस्त हैं और लाहौर रंग के मुरीदके से नुमाइंदा खसूसी भी हैं। इन्होंने जारा कत्ल केस पे बहुत काम किया और सबसे पहले इस कत्ल केस को जो बेनकाब किया गया, इसकी तफसीलात मंजर आम पर लाई गई, वो भी इनकी जानिब से लाई गई। और शबीर जो मकतूला का वालिद है उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहे। ना सिर्फ उसके साथ बल्कि जाए वकूआ कोटली मरला पर भी पहुँच कर मुख्तलिफ लोगों के बयानात जो हैं वो मंजर आम पर लाते रहे। असल में कदीर ने अब इनके साथ क्या गुफ्तगू की है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, वो क्या चाहता है, ये तमाम सवालात के जवाबात इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त दिया। मियां साहब बताएं, कदीर से मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, आखिरकार पहली बार कदीर मंजर आम पर आप ले आए, उससे क्या सवालात किए, क्या कुछ बातें हुई, वो तमाम अहवाल हमारे नाजरीन को तसल्ली से बताएं। जी कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कदीर का मंजर आम पर आना, उसे वो ऐसे ही नहीं आया, वो तो किसी से बात करना भी मुनासिब नहीं समझता था। जो हमारे भाई हैं, जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, असल वजह वही है उस मंजर आम पर लाने के लिए, क्योंकि वो इतना तंग आ चुका था। कोई तो उसकी दूसरी बीवी निकाल रहा था, कोई कह रहा था कदीर बुरी तरह फंस चुका है, कोई कह रहा था स्लो पॉइजन दिया जा रहा है शबीर को। ऐसा उसने सारी बात को डिनाई किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बॉडी लैंग्वेज से जो कदीर है वो बिल्कुल ईजी और रिलैक्स वो हो चुका है। अभी कदीर खुद मंजर आम पर आया, आपको इंटरव्यू दिया, या शबीर जो मुकदमे का मुद्दई है और मकतूला का वालिद है उसकी सिफारिश पर आपके साथ गुफ्तगू की? तकरीबन कुरैशी साहब 1 माह हो चुका है इस केस को। 11 तारीख को ये वाक़या रूनमा हुआ था, आज भी 11 तारीख ही है। और कदीर अभी तक तो अपने ससुर शबीर के कहने पे चल रहा था, जैसे शबीर कहता था वैसे ही करता था। सही है। और शबीर के कहने पे ही जो कदीर है वो मंजर आम पर आया है और उसने अपनी लब कुशाई की है। ठीक है, क्या गुफ्तगू हुई, कैसे क्या कहता है वो इस सारे वाक़े के बारे में, क्या सवालात किए आपने, क्या कुछ पूछा उससे? सवालात जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी वही सवालात उससे किए हैं। कोई कह रहा था कि उसकी जो दूसरी बीवी है वो आप भी। अपने इंटरव्यू का अहवाल बताएं कि पहला आपने सवाल किया। मैंने सवाल उससे ये किया था कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है। उसने कहा था कि 5 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। और फिर मैंने दोबारा सवाल किया कि 5 साल में वो आपके पास बैरून मुल्क कितनी देर रही है और यहाँ पर कितनी देर रही है। और उसका कहना था, जवाब था? उसका जवाब था कि ज़्यादा अरसा जो उसका मेरे साथ ही गुजरा है वो बैरून मुल्क ही रही है मेरे साथ सऊदीया में, और 2.5 साल वहाँ पे उसने गुजारे हैं। सुगरा बीबी जो उसकी वालिदा है, जी जी, उसके हवाले से क्या कहता था? हाँ बिल्कुल, उससे जब मैंने सवाल किया कि आपकी मुलाकात हुई है थाने में सुगरा बीबी से और अपनी बहन से, तो आपने क्या उनसे पूछा नहीं कि मेरी ज़िंदगी आपने क्यों उजाड़ दी, हंसता बसता घर क्यों मेरा उजाड़ दिया? तो उसका कहना था कि हाँ ज़रूर मैंने ये सवाल किया है अपनी वालदा से और अपनी बहन से भी। ये आपने उससे उसके मुंह में डाल दिया सवाल कि उसने अपने पास से जवाब दिया? मैंने उससे ये सवाल किया। अच्छा, सवाल क्या था? सवाल ये था कि अपनी माँ से जब आपकी मुलाकात हुई है तो अपनी माँ से सवाल नहीं किया कि मेरा हंसता बसता घर क्यों उजाड़ दिया, ठीक है, मेरी ज़िंदगी क्यों उजाड़ के रख दी? ठीक है। फिर वो कहने लगा हाँ मैंने ये सवाल किया था, मगर मेरी वालदा का ये कहना था कि बस हो गया, बस गलती हो गई है। फिर मैंने कहा ये गलती नहीं, ये गुनाह है बहुत बड़ा,
कदीर कहता है ये, आपने क्या कहा? मैंने कहा ये गलती नहीं, ये गुनाह है, ठीक है, जो आपकी वालदा ने किया है। सही है। तो फिर उसने कहा कि बस हो गया है, बस पता नहीं चला, मुझे पछतावा है इस बात पे। सही। तो फिर मैंने पूछा कि वो नवीद जो लड़का था, ये उसकी माँ कहती है, उसकी माँ हो गया है, हो गया पछतावा है मुझे। पछतावा है मुझे। ठीक है, फिर आगे कदीर पूछता है कि किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया। तो वो कहने लगी कि ये नवीद ने किया। अच्छा। और नवीद ने किसके कहने पे किया? उसने कहा उसे मैंने कहा था। क्यों कहा था? सुगरा कहती है। सुगरा कहती है। अच्छा। और क्यों कहा उसे मारने के लिए? तो कदीर कहने, उसकी जो वालदा का जवाब था कि बस हो गया ना, बस मैंने कह दिया कि बस हो गई गलती मेरे को। अच्छा, हाँ, हो गई मेरे हो को गई गलती, मतलब इतनी ज्यादा कोई वो तफसील में गई नहीं है। अच्छा, बस हो गई गलती, बस हो गई गलती। फिर उसके बाद क्या कहता है, क्या हुआ? उसके बाद वो कह रहा था यास्मीन से नहीं उसने कोई बात की? यास्मीन से उसने कोई बात नहीं की। ठीक है। नवीद से मुलाकात हुई? नवीद से वो कह रहा कि अभी मैं जब दोबारा वो बुलाएंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नवीद से भी मुलाकात करूँ। नवीद के बारे में क्या बताता है, क्या रिश्ता है उसका? क्या जो पुलिस जराए तो बताते हैं कि उसका सुगरा का कोई चचाजाद भाई है, उसका बेटा है? नहीं, अगर जो पुलिस वाले बताते हैं अगर चचाजाद भाई होता तो फिर भाई का बेटा है, भाई का बेटा, ले पालक बेटा है। हाँ, अगर होता तो कदीर को भी पता होता। जब कदीर से मैंने ये सवाल किया कि नवीद का रिश्ता क्या आपसे, तो वो कह रहा था कि बस मेरा कोई रिश्ता उससे नहीं है, दूर का कोई हमारा रिश्तेदार है और मैं तो उसे आज तक मिला भी नहीं हूँ। अच्छा। और मेरे पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि मैं उससे मिलूँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है और टाइम मेरे पास कम होता है। सऊदीया में मैं काम करता हूँ और अगर मैं पाकिस्तान में भी आता हूँ तो 10 से 15 दिन या 20 दिन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जान सकता कि वो कौन है। फिर मैंने कहा कि उसके बताया जाता है कि उसके यास्मीन के साथ नाजायज़ तल्कात भी लोग, आपके गांव के लोग बात करते हैं। सही है। तो वो कहता था कि ऐसी बात कोई नहीं है, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। अच्छा, हाँ। मतलब साइड भी ली है उसने? साइड ली है उसने बहुत। मुझे वो बातों से एक जैसे सियासतदान बात को घुमा देते हैं, अच्छा, वो बातें घुमा रहा था। मुझे बॉडी लैंग्वेज क्या थी उसकी? बॉडी लैंग्वेज उसकी बिल्कुल इजी थी। अभी एक माह हुआ, पुरसकून था। अच्छा, बच्चा उसने गोद में बिठाया, मैंने आपका देखा है, बच्चा गोद में वो बिठाया हुआ, बच्चा उसके बगैर नहीं रहता। अच्छा, बच्चा किसी औरत के पास भी नहीं जाता। जाहिर सी बात है, माँ चली गई है तो बच्चा मासूम है तो वालिद के साथ वो उसी के पास रहेगा। लेकिन साथ आप बता रहे थे कि जब आपने ये पूछा उससे कि ये बहन के हवाले से या वालदा के, तो उनके खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं की उसने? उसके खिलाफ कोई भी बात ऐसी नहीं की कि जो नाजरीन जो सुनना चाह रहे थे कि कदीर अपनी माँ को सज़ा देने के बारे में सोचेगा, अपनी बहन को सज़ा देने के बारे में कोई ऐसा अल्फाज बोलेगा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने हाथों से सज़ा लिखूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में जो दूध का कर्ज अदा करने का उसका वक्त आ गया है। अच्छा, हाँ। और खून जो है जोश मारा है, खून जोश मारा हाँ, है। खून जोश मारा है। और उस तरफदारी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसकी अपने वालदा और बहन के साथ। वो किस किस मौके पे आपको फील हुई, कौन कौन से ऐसे सवालात थे जहां पर आपको ये महसूस हुआ कि वो साइड ले रहा है? मैंने जब मैंने उससे सवाल किया था रशीद साहब कि कदीर आप तो दुनिया के बड़े बदकिस्मत इंसान हो कि आपकी दुनिया उजड़ गई। एक तरफ माँ बहन है, भांजा भी है, एक तरफ बीवी है। बीवी को इंसाफ दिलाओगे या माँ को बहन को सजा दिलवाओगे? सही। तो वहाँ पे आगे उसने बात को घुमा दिया। वो कहने लगा कि जो दफात लग चुकी हैं 302, वो जाहिर है कि सजाए मौत उन्हें होगी। खवातीन को नहीं होती तो उम्र कैद होगी। उम्र कैद होगी। ठीक है। तो अजाफा भी किया गया है। मतलब कि जब मैंने दूसरा सवाल कर दिया ना उसके कि लोग कुछ कह रहे हैं कि अपने ससुर के बारे में जो स्लो पॉइजन वगैरह दे के तुम्हारा जो ससुर है वो मुदई है, जब ससुर दुनिया पानी से चला जाएगा उसके बाद मुदय्यत तुम्हारे पास आ जाएगी, तो ये क्या बात है? वो कह रहा था नहीं, ये बात नहीं है। जितनी दफात लगी हैं एक स्टेट की तरफ जो 311 जो लगी है, सही है, वो स्टेट भी मुदई है, तो मैं माफ़ कर सकता हूँ या मुदय्यत में कैसे मैं आ सकता हूँ? ये जो बेबुनियाद सवालात उठाए जा रहे थे सोशल मीडिया पे, उस पे अपने आके उसने ये जवाब दिया था। ये जवाब दिया, बस ये बात की है। ये नहीं कहा कि उन्होंने जो किया है उनको इसकी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, आइंदा ऐसा कभी ना हो, किसी का घर ना उजड़े, किसी मासूम बच्चे की माँ ऐसे ना छीनी जाए। बिल्कुल उसने ऐसी कोई तकरीबन को 1.5 से 2 घंटा हमारी गुफ्तगू हुई है, उसने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि जिसमें कि सख्त तरीन कोई अल्फाज बोले हो माँ के खिलाफ। बिल्कुल उसने नहीं बोले हैं। जब आप इस तरफ लेके जाते थे पटरी, उस तरफ सवालात करते थे, तो क्या अंदाज़े गुफ्तगू होता था, अंदाज़े बयां होता था? अंदाज़े बयां ज़ाहिर है कि आप तफ्तीशी हैं तो हम भी आपके शागिर्द हैं, समझ तो जाते हैं चेहरा देख के क्रैश साहब के वो बिल्कुल
वो नहीं चाह रहा था कि मेरे कोई माँ के या बहन के खिलाफ कोई बात भी करे। अच्छा। और शबीर साहब जो हैं वो बार बार वो थे कमरे में मौजूद थे, मगर वो उठ के बाहर चले जाते थे कि ये मेरे सामने कोई हिचकिचाए ना, ऐसे हेजिटेशन ना वो बात करते हुए, इस वजह से वो बाहर चले जाते थे कि यार उन्हीं ने अरेंज करा के दिया, उन्होंने अरेंज करवा के दिया था, क्योंकि आज कदीर जो है ना वो अपने गाँव जा रहा था। ठीक है, कोटली मरला जी, 11 तारीख से लेके 11 तारीख तक 1 माह पूरा जो है ना वो अपने ससुराल में ही रहा है, गुजरांवाला में। हाँ, तो कोटमंड जो गांव का नाम है। हाँ। तो आज वो कह रहा था कि मैं कोटली मरला मैं जा रहा हूं और घर जो है हमारा अरसा तकरीबन 1 माह से बंद है, और हमें शक है कि कोई ऊपर से आके किसी ने हमारा घर तोड़ने की कोशिश की है। तकरीबन 3 जो सेफ हैं हमारे घर में लगी हुई, एक बेडरूम में 2 हैं, एक बेडरूम में 1 है, तो उनके ताले बुरी तरह टूटे हुए हैं, उनमें से सामान जो है वो गायब है। सही है। तो मैं वो सामान रिकवर करने के लिए ना मैं जा रहा हूँ, वो वहाँ पे जाकर मैं देखूंगा। ठीक है। अच्छा, वो तो ये बात सामने आई थी जब जाए वकूआ पर पहुंचा था कदीर शबीर के साथ, तो इसका मामू ये जब घर में पहुंचे थे तब इन्होंने बताया था कि ताले टूटे हुए हैं और वहां से जेवरात गायब है, 20 तोले जेवरात, 11,500 रियाल गायब है, 4 लाख पाकिस्तानी करेंसी, जिसमें से 11,500 रियाल बरामद हो गया, बिल्कुल, और तकरीबन 12 तोले जेवरात बरामद हो गए, और बाकी चीजें जो है वो नहीं बरामद हो चुकी, और यास्मीन के घर से हुई। और अब आज जब सवाल किया है ना उससे कि वो कहाँ से बरामद हुई हैं चीजें, हाँ। तो वो तो नाम भी नहीं लेना चाह रहा था। अच्छा। यास्मीन का वो कह रहा था हाँ बस घर से हुई हैं, किसी घर से। तो फिर जब सख्ती से पूछा कि भाई किस घर से, कौन से घर से, कहाँ से बरामद हुई हैं, तो फिर उसने कहा आप ही के घर से। आप ही के घर से? आप ही के घर से, ये अल्फाज है उसके। फिर दोबारा हमने दोहराया कि आप ही सबा के घर से या आप ही यास्मीन के घर से, तो उसने कहा जी आप ही यास्मीन के घर से। अच्छा, वो मतलब अभी भी फर्मा बरदार है, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, जिन्होंने इसकी बीवी को ऐसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उनके लिए अभी भी इसके लिए एक प्यार का नरम गोशा मौजूद है। तो और मजीद इसमें कोई सवालात ये थे कि वो जो आपके घर से चीज़ें गायब हुई हैं वो कैसे गायब हो सकती हैं, सेफ कौन तोड़ सकता है, कोई बाहर से आके, क्योंकि ताले लगे हुए हैं बाहर, क्योंकि पुलिस कस्टडी में उनका घर था, तब से पुलिस के पास चाबियां भी थी। कोई अपनी मौत को मासी तो नहीं कह सकता था ना, सब को आता उस घर में आके खुद ही इन्वॉल्व हो जाता। फिर उसका कहना था कि ये काम जो है, बाकी जो हमारे जो पैसे गायब हुए थे, जेवर गायब हुए थे, वो तो वकूआ बनाना था यास्मीन लोगों ने, कि जैसे वो कह रहे थे किसी के साथ भाग गई है, तो अगर भागी है तो वो अपने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो जेवरात और पैसे लेके वो उन्होंने गायब तो करने थे, बाकी जो करेंसी पड़ी हुई थी पाकिस्तानी और बहुत कीमती सामान था, वो कह रहा था कि वो मुझे लग रहा है कि वो पुलिस ने गायब किया है, क्योंकि पुलिस के पास ही चाबियां थी। अच्छा, उसकी कस्टडी उसने ऑन रिकॉर्ड कहा, ये उसने इंटरव्यू में कि पुलिस पे उसने मलबा डाला है कि पुलिस ने गायब कर दिया। जी बिल्कुल, वो सामान। ठीक है। और मजीद अब वो क्या कह रहा था, किस वजह से जा रहा है, और सिर्फ अकेला शाफे को लेकर उसी घर में जहां पर जारा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, कितने रोज गुजारेगा, क्या करेगा, और आगे कब दोबारा उसकी वापसी है? हाँ, वो कह रहा था कि मेरे चाचू और ताया बुए हैं, उनके साथ मेरा कोई लेन देन भी है, मैं वो भी क्लियर करूँगा। फिर मैंने कहा कि जिस घर में हंसी खुशी आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो दीवारें काटने को नहीं दौड़ेंगी, वो सवालात नहीं करेंगी दीवारें कि यहाँ पर इकट्ठे आप दोनों रहते थे। तो वो कह रहा था हाँ मैं पहले भी गया था तो मेरा दिल वहाँ पर नहीं लगता था, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस मैंने सऊदीया चला जाना है, और मैं अपने खालू की इजाज़त से कोटली मरला में जा रहा हूँ। शबीर जारा के वालिद जो है ना, उसकी इजाज़त से मैं कोटली मरला में जा रहा हूँ, सुसर भी है, खालू जो सुसर भी है। तो वहाँ पे मैं कुछ दिन गुजारूंगा, कुछ 10 से 15 दिन। शाफे को मैं साथ ही लेकर जाऊँगा, और 10-15 दिन गुजारने के बाद, रिकवरी करने के बाद जो भी मेरे होगी, उसके बाद मैं सऊदीया चला जाऊँगा। और जब ये जारा के वालिद का कहना था कि अगर अपने सऊदीया जाना है तो शाफे हमारे पास रहेगा। अच्छा, हाँ। तो फिर उस पर क्या कहता है? वो कह रहा था कि मैं शाफे को साथ ले जाता हूँ, और शबीर का ये कहना था कि अगर शाफे को आप साथ ले जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपके बगैर तो रहेगा नहीं, और काम करोगे या इसको संभालोगे। तो कदीर कह रहा था कि मैं वहाँ पे कोई औरत हायर कर लूँगा, लड़की रख लूँगा कोई जो इसको संभालेगी। वो कह रहे, शबीर ने कहा था कि नहीं, इस बार शाफे जो है वो हमारे पास रहेगा, 2-3 माह या 4 माह आप वहाँ पर जाके सेटल हो जाओ, तो उसके बाद जब आप दोबारा होगे तो फिर शाफे को आप साथ ले जाना, लेकिन फिल वक्त शाफे जो है वो हमारे पास ही रहेगा। अगर आप शादी भी करते हो, नेक्स्ट टाइम आपने करनी तो है, मगर फिर भी शाफे जो है ना वो हमारे पास ही रहेगा।
अच्छा, शबीर ने, और ये बात कदीर ने मान ली है? और ये कदीर हाँ मान ली, उसने कहा जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। और अभी भी टोटली शबीर की इजाज़त से ही वो कोटली मरला में भी गया है, और शबीर की इजाज़त से ही वो कह रहा था कि मैं सऊदीया जाऊँगा, अगर मुझे खालू कहेंगे ना कि वापस आओ मुझे कोई काम है, तो मैं उसी वक्त विदन 2 या 3 डेज़ में मैं वापस भी आ जाऊँगा। सही है। कोई दिल अवेज के बारे में सवाल किया आपने, जो इसकी बहन एक दौर में 1 साल कबल जो इस दुनिया से चली गई थी और इल्ज़ाम था कि सुगरा ने उसे जहर देकर कत्ल किया है? जी बिल्कुल, हाँ वो भी सवाल किया था, उसके वालिद के बारे में भी सवाल किया था। नहीं, जो बहन पहले दिल अवेज के बारे में बताया। हाँ वो कह रहे थे कि उसे कैंसर था। अच्छा, दिल अवेज को, जो बहन मेरी है वो कोई स्लो पॉइजन या जहर वगैरह उसे बिल्कुल वहाँ नहीं। पे भी वो साइड ले रहा था? वहाँ पर भी साइड ले रहा, कुछ भी अपने जो अपनी फैमिली है ना, बहन के बारे में, माँ के बारे में कोई भी उसने बात ऐसी नहीं की है कि जो उनका दिल दुखे। अच्छा, पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था नाजरीन, ये आपके लिए भी है और इनके लिए भी बात है, और ये मैं पहली मरतबा ये बात करने लगा हूँ। मैं जब कोटली मरला इस अफसोसनाक वाक़े के बाद वहाँ पर पहुँचता हूँ तो बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती है, पुलिस अफसरान से भी मुलाकात होती है। एक पुलिस ऑफिसर, उनका नाम तो मैं जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन वो मुझे एक चीज़ बताते हैं जिसका मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद वो यकीन, जो एक शक था या शुबा था, वो यकीन में बदल रहा है। पुलिस ज़राए ने मुझे ये बताया कि जब इसकी मुलाकात हुई कदीर की अपनी वालिदा और बहन के साथ, तो ये वालिदा के घुटने पकड़कर रोता रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी सूरत हाल हो सकती है कि जो शख्स एक लफ्ज़ भी अपनी माँ या बहन के खिलाफ नहीं बोल रहा, जिन्होंने इसकी दुनिया उजाड़ दी, ना सिर्फ इसकी दुनिया बल्कि इसके मासूम बच्चे शाफे की दुनिया तबाह बर्बाद कर दी, उसकी माँ का साया छीन लिया और दर्दनाक तरीके से ज़ारा को कत्ल किया, तो उस पर ये नरम गोशा अभी तक रखे हुए। हो सकता है उसकी माँ की ममता ज़्यादा ताकतवर हो, चाहे उसने इतना बड़ा इसके साथ जुल्म किया है, लेकिन कदीर जो है वो, ये अभी एक बात है, ये ज़राए से मैंने आज पहली मर्तबा अपने नाजरीन के सामने रखी है कि अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये रोया भी हो। तो ऐसी बात आपको शायद ना सुनने को मिली हो। मेरे एक जो वहाँ पे पुलिस जराए हैं, वहां से मुझे ये मालूमात मसूल हुई थी। कदीर रोता रहा है बकायदा अपनी वालिदा के साथ लग के, तो आपको भी लगता है ऐसा हुआ होगा? जी बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल ये बात मानने में आ रही है। जो सूरत हाल अभी है वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, ऐसा ही लगता है। मजीद अब शबीर के साथ क्या गुफ्तगू हुई, जो मकतूला का वालिद है? मकतूला का जो वालिद है, शबीर का ये कहना है कि भाई इसकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी ये कर सकता है। अगर जहाँ पर भी हमें लगेगा कि कदीर का ज़रा सा भी कसूर है तो हम इसे शामिल तफ्तीश से ज़रूर करेंगे, और अभी से फ्री हैंड है। अभी तक हमें नहीं लगता कि इसका कोई हाथ होगा कदीर का इस मर्डर में। और मैंने ये भी सवाल किया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि साथ में वीडियो बन रही थी और कदीर जो है वो लाइव मनाजर भी देख रहा था, शायद ऐसी बात आपने सुनी हो। तो वो कह रहा था बड़ा कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। हाँ, वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहानियां मन गढ़ंत हमें देखने को मिलती रही। तो फिर क्या कहना था इस पर, जवाब क्या था उसका? हाँ, उसका ये कहना था कि अगर ऐसी बात होती तो मेरा जब फ़ोन नंबर था वो पुलिस के पास है, मेरी कॉल जाती रही है, रिंगिंग होती रही है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं की गई, कॉल पिक ही नहीं की गई। अगर ज़ारा जिंदा होती तो तब जाके कॉल वो पिक करती तो मेरा डाटा आ जाता। ठीक है। और शबीर ने तो कहा कि अगर उससे शुबा होगा, अभी भी ये बात करता है, एक माह उसे अपने घर में रखने के बाद यही गुफ्तगू कर रहा है कि अगर उससे हुआ शुबा तो शामिल तफ्तीश। लेकिन अब वो जब सऊदीया रवाना हो जाएगा फिर कौन सा शामिल तफ्तीश होना और कहाँ पे आना जाना? नहीं, अब वो कहेगा ना, अगर बाहर जाके उनकी सहूलतकारी करता है, उनको छुड़वाने की कोशिश करेगा, तो फिर पता तो चल जाएगा कौन कौन साथ में मुलव्वस है, कदीर भी मुलव्वस है कि नहीं है। इस वजह से उसने ये बात की थी। ठीक है, ये गुफ्तगू रखी गई है। और साथ में ये इस हवाले से क्या बताया जा रहा है कि जो शाफे है वो यहीं पर रहेगा, शाफे यहीं पर रहेगा, सिर्फ कदीर जाएगा? हाँ, मैंने ये भी सवाल किया था उससे कि शाफे जब बड़ा होगा वो सवाल तो करेगा कि मुझे क्यों मेरी माँ से दूर कर दिया गया, मेरी माँ को कत्ल क्यों किया गया, और कत्ल करने वाली कोई और नहीं तुम्हारी माँ है, तो फिर तुम क्या जवाब दोगे? तो वो कह रहा था मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, मैं कोई जवाब इसे दे नहीं पाऊंगा, ज़ाहिर इसके साथ जितना जुल्म हुआ है वो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस सारे इंटरव्यू के दौरान कहीं पर भी उसने इस कत्ल की मजम्मत तक नहीं की? नहीं, मजम्मत नहीं की उसने, एक बार भी मजम्मत नहीं की। कि ये वो कह रहा था, जैसे हमें लगता था कि कदीर बहुत मजलूम है,
ये दुनिया का बदनसीब तरीन इंसान है, मगर नहीं, वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं पाई गई। उसको अपनी बीवी से, उसे ये है कि बीवी तो चलो और मिल जाएगी, शायद माँ मुझे और ना मिले, तो इस वजह से वो माँ की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा था। झुकाव उसका ज्यादा था। हाँ, अब वो अप्रोच भी उस तरह से नहीं कर पा रहा शबीर को कि वो किसी तरह पैरवी करे। मेरे ख्याल में वो ऐसे ही है जैसे जितना बड़ा ये सानिया सलमान भाई हुआ है ना, कि वो खुद को बचाने की ही कोशिश में लगा हुआ है कि शायद मुझे कुछ साथ में अंडर इन्वेस्टिगेशन ना कर ले कोई मुझे, सही शायद है। मैं शामिल हूँ। पुलिस कह रही थी कि उसके बयानात जो हैं वो कलम बंद किए जाएंगे, वैसे ही शामिल तफ्तीश करने से तो पुलिस ने इनकार किया था कि उसका कोई कसूर नहीं है, नहीं पाया गया, किरदार उसका इस कत्ल की वारदात में नहीं है। तो क्या कोई बयानात के हवाले से बात की, कोई पुलिस ने कोई बयानात लिए हैं उससे? नहीं, वो अभी तक तो कोई भी ऐसा बयान नहीं लिया। वो कह रहा पुलिस मुझे नहीं बुला रही, लेकिन मैं खुद चला जाता हूँ वहाँ पे, अच्छा। कि मेरा दिल नहीं लगता तो मैं कभी घर होता हूँ तो मैं कभी थाने चला जाता हूँ, पुलिस वालों से जाके मैं मिल लेता हूँ जब भी मेरा दिल करता है। कितनी बार मिल चुका है अब तक? वो तकरीबन उसने कहा है कि मैं 5 से 6 बार मैं वहाँ पे जा चुका हूँ। ठीक है। और माँ से कितनी बार मिला है? माँ से 1 बार ही मिला है। और वो कत्ल होने के कोई 2-3 दिन बाद की बस बात हाँ, है। वही मिला है। हाँ, वो शुरू में मिल लिया शुरू था में उसके बाद दोबारा नहीं मिला वो। अच्छा, उसके बाद नहीं मुलाकात नहीं, हुई बिल्कुल नहीं मिला। और ना उसने कोई मुतालबा किया? कोई मुतालबा नहीं किया कि उनको इस तरह की मौत दी जाए। जैसे लोग आसरा कर रहे थे कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं अपने हाथों से लिखूं कि उनकी कैसे, जैसे ज़ारा को मारा गया वैसे उनको मारा जाए। ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। ना उसने मजम्मत किया है, ना उसने कोई मुतालबा किया है किसी भी तरह का कि उनको कैसी सज़ा दी जाए। नाजरीन ने इस इंटरव्यू के दौरान बार बार सवालात पूछने का मकसद यही था कि कहीं पर कदीर का कोई नरम गोशा मकतूला ज़ारा के साथ भी था, जिसके साथ इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोग उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके खड़े हैं कि एक लड़की के साथ इतना जुल्म हो गया, एक मासूम बच्चे की माँ को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया। फिर इन जालिमों ने उसके मुख्तलिफ पीसेस किए, उसके टुकड़े किए, टुकड़े बोरियों में डाले, नाले में फेंके, सर को आग लगाई और उसे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर घर से वहाँ पर जाके फेंका गया। इस खौफनाक कत्ल की वारदात के बाद लोग तो बहुत अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं, गमज़दा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मकतूला के शौहर के जो हालात हैं, जो उनसे मिल के आए, ना सिर्फ मिले बल्कि उन्होंने पहली बार उसका इंटरव्यू किया, उसकी ज़ुबानी ये सारी बातें सुनी, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उसने एक बार भी मुतालबा नहीं किया कि इस कत्ल में मुलव्विस जो उसकी वालिदा या बहन या नवीद या कोई उसका जो एक भांजा है अब्दुल्ला, उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी के साथ ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। तो ये कदीर की तमाम वो तफसीलात थी, ये उनकी ज़ुबानी सुनाई जिन्होंने मिले और उसका इंटरव्यू किया, तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया। और भी जो इस केस में अपडेट्स होंगी उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।